Hello everyone. So we were doing chapter adjustment and preparation of financial statements, and today we are supposed to do question number 6. ठीक है? We are already done up to 5th question, and now 6th. So this is the format. Question number 6, page number 20.69. Writer of the book is T.S. Grewal. ओके, तो अब देखते हैं, लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या चीजें हैं और कैसे करना है। सबको अभी तक ये बड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि ट्रेडिंग में हम क्या चीजें डालते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, और बाकी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो बैलेंस शीट में डालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बड़ी थोड़ी सी चीजें आती हैं। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, और इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी वेजेस, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, कोई फ्यूल है, पावर है, तो इतना, ये सारा कुछ कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में जाता है। उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है छोटी बड़ी, वो सारी एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाता है? कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। तो कैपिटल लायबिलिटी में ड्राइंग्स, कैपिटल का जो प्रोसेस था वो क्या था? कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ठीक है, और ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। ये अभी अमाउंट मैं नहीं डाल रही हूं, मैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगी, देन स्टेप बाय स्टेप ही हम करेंगे। अभी मैं जस्ट जो जो चीजें लाइन से दी हैं वो पुटअप कर रही हूँ, क्या कहाँ जाता है। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। ठीक, ड्राइंग्स के बाद दिया है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस आता है नीचे वाले पोर्शन में, प्रॉफिट एंड लॉस में। बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट होता है, बिल्डिंग एसेट में चला जाएगा। अब ये जो तरीका है करने का, इससे बेटर तरीका क्या है कि आप क्या करो, स्टार्ट करो कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें जाती हैं, क्वेश्चन में से वो चीजें ढूंढो और ट्रेडिंग में डाल दो, है ना। तो अब हम वापस उसी तरीके पे शफल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग में के लिए ढूंढते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है ट्रेडिंग के लिए, 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना? 1,62,000। और जब भी कोई चीज आप डाल रहे हो तो एक बार एडजस्टमेंट को जरूर पढ़ लेना कि इससे रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ है, ये जरूर चेक कर लेना। तो ओपनिंग स्टॉक डाल दिया हमने। अब इसके आगे हम देखते हैं अगली चीज क्या है जो ट्रेडिंग में जाती है। अगली चीज है वेजेस। वेजेस है जो ट्रेडिंग में जाती है, 2 वेजेस। ठीक, 72,000। और वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक, इसके बाद अगली चीज ट्रेडिंग के लिए है सेल्स। अब हमें सेल्स के साथ क्या चेक करना होता है कि सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया है या कोई और एडजस्टमेंट सेल्स से रिलेटेड तो नहीं दिया हुआ है, ये हमें चेक करना होता है। अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है कुछ भी। 653,600। ठीक, नेक्स्ट है परचेज। परचेज में भी आपको चेक करना है कि कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है या फिर कोई और एडजस्टमेंट परचेज से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक, तो दिस इज 4,70,000। अब इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो जाएगा ट्रेडिंग में। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ आएंगे। एडजस्टमेंट में से क्लोजिंग स्टॉक उठाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग में, तो हम क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज 2,30,000। ये ठीक,
अब आपको क्या करना है, टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, डेबिट का टोटल करना है, दोनों तरफ का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट के टोटल से तो मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के टोटल से तो मतलब क्या है, ग्रॉस लॉस। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा आ रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। ये टोटल है 883600। ठीक, हमने टोटल कर लिया। अब इधर का टोटल क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। जो बैलेंस आएगा वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, CD। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट है 179,600। 179,600। ठीक, बात क्लियर है। अब हम यहां आते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या करके आएगा, ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन था ऊपर, अब हमें वहां से यहां लेकर आना है ब्रॉड डाउन, 179,600। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ गया। ठीक है, अगर ग्रॉस लॉस होता तो यहां लिखते और फिर वो यहां आ जाता। ठीक, अब हम P&L की चीजें देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर, जनरल एक्सपेंसेस है 47,400। ठीक, और चीजें देखते हैं कि P&L में क्या क्या चीजें जाएंगी। जनरल एक्सपेंसेस के बाद बिल्डिंग मशीनरी ये सब एसेट में जाएगा। इंश्योरेंस जाएगा। ठीक, टू इंश्योरेंस 13,150, ये है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट का हमें विशेष ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट तो नहीं है कोई। उसके बाद डेटर्स क्रेडिटर्स ये सब बैलेंस शीट में जाते हैं। देन देयर इज बैड डेट्स, नाउ बैड डेट्स के साथ एडजस्टमेंट है। और इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको समझना होगा कि हमें बैड डेट्स के साथ जो एडजस्टमेंट है हमें उसे कैसे डील करना है। ठीक है, बैड डेट्स का जो अमाउंट है दैट इज 5500। कितना, 5500, ये बैड डेट्स का अमाउंट है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे कैसे बैड डेट्स का क्या काम करना है। तो देखते हैं, एडजस्टमेंट में लिखा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1800। जो एडजस्टमेंट में जो चीजें लिखी है ध्यान देना, एडजस्टमेंट में लिखा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, 1800, तो हम क्या करेंगे, प्लस जो एडजस्टमेंट वाला फर्दर बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स। ठीक, कितना है ये, 1800। इसे हम ऐड करेंगे, पहली बात। ठीक, जो पुराना बैड डेट्स दिया था उसमें से हमने क्या किया, फर्दर बैड डेट्स ऐड कर दिया। ठीक, इतना आया, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद एक प्रोविजन क्रिएट करना है एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। बोला गया है एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन बनाना है किसका, डाउटफुल डेट्स का। ठीक है, एट 5%। अब ये प्रोविजन किस पे बनता है ये देखेंगे। ठीक है, ये प्रोविजन जो क्रिएट किया जाता है ये डेटर्स पे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि डेटर्स से तो हमें पैसा मिलने वाला है ना। उसी में से अगर कोई पैसा ऐसा है जो डाउटफुल है, कोई ऐसा हो सकता है जो पैसा ना मिले, तो उसके लिए पहले से एक प्रोविजन बनाकर रख लेते हैं। तो ये प्रोविजन किस पर क्रिएट करेंगे हम, डेटर्स पर क्रिएट करेंगे। अब देखो डेटर्स कितना रुपए है, डेटर्स इज 62,800। डेटर्स इज 62,800। ठीक, ये डेटर्स है। इसमें से हम ये जो अभी हमने फर्दर बैड डेट्स ऐड किया है ना, ये हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको ये पुराने वाले बैड डेट्स से मतलब नहीं, क्योंकि वो तो सारा एडजस्टमेंट होने के बाद ही डिसाइड हुआ था कि इतना डेटर और इतना
बैड डेब्ट्स है। लेकिन जो एडजस्टमेंट में आया है मतलब वो नया बैड डेब्ट्स आ गया, मतलब वो बढ़ गया कि ये और बैड डेब्ट्स हो सकता है, ये पैसा और डूब सकता है। ठीक, तो अब हम ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स है इसको माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? 1800 इसलिए कर देंगे क्योंकि डेटर्स में से हम जब प्रोविजन बना रहे हैं ना, हम उस पैसे का प्रोविजन बनाएंगे जो मिलने की उम्मीद है। जो हमने बैड डेब्ट्स मान लिया उस पैसे का प्रोविजन बनाकर क्या करेंगे? उस पैसे का कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो ये हमने 1800 बैड डेब्ट्स मान लिया है, तो इस पैसे का प्रोविजन हम नहीं बनाएंगे। ठीक, और ये एडजस्टमेंट हम सिर्फ न्यू जो एडजस्टमेंट में दिया होगा हम उसको यूज करेंगे, पुराने वाले को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आप, ये हमने माइनस किया 61,000, समझ आया? हमने क्या किया? डेटर्स में से जो फर्दर बैड डेब्ट्स था एडजस्टमेंट में उसको माइनस किया, तो कितना आया? 61। इस 61,000 का हमें क्या करना है? प्रोविजन बनाना है। किस चीज के लिए? डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। किस रेट से? 5% के रेट से। ठीक है, 5% के रेट से हमें प्रोविजन बनाना है। ठीक है भाई, हम बना लेते हैं। ये आया 3050। तो फर्दर हम इसमें प्रोविजन ऐड कर रहे हैं, PBD में शॉर्टकट लिख रही हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, 3050। यहां तक बात समझ में आ गई? इतना हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है उसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर एक और प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। ठीक है, एक और प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है 9000 का। कितने का? 9000 का। चलो ये मैं लिखे रहती हूँ वरना कंफ्यूजन रहेगा। ये 61,000 का हमने 5% निकाला था तो आया था 3050। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस है उसमें ऑलरेडी एक प्रोविजन बना है डाउटफुल डेब्ट्स का। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है उसके अंदर जो भी प्रोविजन दिया हुआ है वो होता है, उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, और जो प्रोविजन एडजस्टमेंट में है, नीचे अलग से लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। तो ये जो 3050 है प्रोविजन जो हमने बनाया एडजस्टमेंट से, वो न्यू प्रोविजन है। ठीक है, और जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 9000 का, वो क्या है? वो ओल्ड प्रोविजन है। बात समझ आ गई? तो हमें क्या करना होता है? देखो, हमें सिंपल बैड डेब्ट्स जो दिया था उसमें जो भी एडजस्टमेंट की चीजें हैं, जो भी एडजस्टमेंट में बोला है ऐड करने, वो सब हम ऐड कर देंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स भी ऐड कर देंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो कोई ओल्ड प्रोविजन अगर है, ओल्ड प्रोविजन क्या? जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है अगर कोई प्रोविजन, उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन को क्या करते हैं हम? माइनस। भैया हमने नया क्रिएट कर लिया ना, तो पुराने वाले की जरूरत नहीं है, तो हम ओल्ड प्रोविजन को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये आ गया आपका फाइनल अमाउंट। बैड डेब्ट्स का सारा सब्ट्रैक्शन, निचोड़ घटाव के कितना आ गया? 1350। बात समझ आ गई? हमने क्या किया? बैड डेब्ट्स लिखा, फर्दर बैड डेब्ट्स 1800 लिखा था क्रिएट करने को, हमने क्रिएट कर लिया, हमने ऐड भी कर लिया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करना था, वो हमने कैसे किया? डेटर्स में से 1800 रुपए यानी जो नया बैड डेब्ट्स था उसको माइनस किया। ठीक है, और उस पर हमने 5% निकाला। प्रोविजन जब निकालेंगे तो जो कुछ भी नीचे नया बैड डेब्ट्स होगा, बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, लेकिन नया बैड डेब्ट्स को, एडजस्टमेंट वाले बैड डेब्ट्स को, उसको माइनस करेंगे, उसका 5% निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उस प्रोविजन को भी ऐड किया हमने, और फिर जो ऑलरेडी दिया हुआ था ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसे माइनस किया, तो हमारे पास क्या अमाउंट आया? 1350। बात समझ आ गई? इतनी चीजें हमने यहां पर की हैं। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर है। इसके बाद और देखते हैं और क्या चीजें दी हैं। बैड डेब्ट्स हो गया, देन अब इसके बाद आता है कमीशन है, लेकिन वो क्रेडिट में है। कमीशन क्रेडिट में है। क्रेडिट में होने का मतलब कि वो इनकम है, कमीशन मिला है। ठीक है, कमीशन क्रेडिट में होने का मतलब कि कमीशन मिला है, तो क्रेडिट साइड में डाल देंगे।
ओके, ये है 13,200। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद दिया है कमीशन के बाद कार एक्सपेंसेस। तो कार एक्सपेंसेस मैं यहां पे लिख दे रही हूँ, नीचे मेरे पास स्पेस कम है। कार एक्सपेंसेस, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना सही होता है, बीच में कुछ ना लिखो, आप स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले शुरू करो, ठीक है। तो कार एक्सपेंसेस 18,000, ठीक है। देन कार एक्सपेंसेस के बाद बिल्स पेबल बैलेंस शीट में जाएगा, कैश बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में बैलेंस शीट में जाएगा। बचा क्या? चैरिटी, ठीक है। तो चैरिटी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, चैरिटी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, चैरिटी इज 1050, ठीक। अब क्या बचा? अब हमने ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें कवर कर ली है। अब हमें एक बार एडजस्टमेंट को चेक करना होगा कि कुछ रह तो नहीं गया है एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट लाइन से देखना स्टार्ट करते हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक जो हो चुका है ट्रेडिंग में। देन बैड डेब्ट्स के सारे एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर कर लिए हैं। डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। और अब देखेंगे मशीनरी कितने रुपए की है। मशीनरी है 93,400, तो इसका 10% निकाल लेंगे। मशीनरी का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9340, ठीक। तो डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पर। उसके बाद एक है प्रोवाइड 7,000 इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या है? आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी देना बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग है, कितना? 7,000, ठीक। अब हमने एडजस्टमेंट की भी सारी चीजें कवर कर ली हैं, कुछ भी बचा नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? हमें टोटल करना है, फिर से देखना है कि नेट प्रॉफिट कितना आएगा। उसके लिए हमें टोटल करना पड़ेगा, और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं टोटल। फाइन, दिस इज द टोटल एंड नेट प्रॉफिट आप माइनस करके देखो कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट क्या रखना हूं? नेट प्रॉफिट आ रहा है 95,510, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, इसलिए आप करके देखो 95,510 आ रहा है, ठीक। तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम आएंगे कहां पर? बैलेंस शीट पर, ठीक। तो बैलेंस शीट कैपिटल सबसे पहले आते हैं। कैपिटल कितना है? 2,45,000। देन नेट प्रॉफिट है 95,510, ये प्लस किया हमने, और फिर इसमें से ड्रॉइंग्स को माइनस किया। ड्रॉइंग्स कितना है? ड्रॉइंग्स है 20,000, तो 20,000 ड्रॉइंग्स को हमने माइनस किया, फाइनल अमाउंट बाहर लिखा, ओके। ये हमने पूरा कैपिटल वाला काम खत्म कर लिया। अब आगे आते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग इज 1,10,000, तो बिल्डिंग लिख दो, एसेट में जाता है ना बिल्डिंग, 1,10,000, ओके। बिल्डिंग के बाद मशीनरी कितना है? 93,400 माइनस डेप्रिसिएशन था मशीनरी पे, याद है ना? डेप्रिसिएशन था 9340, इसको माइनस करेंगे, दिस, ठीक है। तो मशीनरी आ गया। अब आता है डेटर्स
62,800 है डेटर्स। अब डेटर्स का एडजस्टमेंट, अभी आपने जैसे वहां पर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट सीखा था, अभी आपको एक बार डेटर्स का एडजस्टमेंट भी सीखना होगा कि हमें कैसे करना है। तो जरा ध्यान से देखना डेटर्स वाले पोर्शन को। डेटर्स है कितना, 62,800, ये लिखा मैंने 62,800, ठीक है। इसमें से अब मैंने क्या क्या माइनस किया और क्या क्या, ये आपको जरा देखना होगा। इसमें से पहले फर्दर बैड डेट्स, यानी जो कुछ भी एडजस्टमेंट में दिया है वो मैंने माइनस कर दिया। 61,000 आया, फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिया था। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया था एडजस्टमेंट में कि प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स पे, और हमने कितना रुपए क्रिएट किया था, 3050 निकाला था ना यहाँ कैलकुलेट करके। 3050, 61,000 का 5%, 61,000 का 5%, ये भी माइनस कर देंगे। अब डेटर्स में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, फर्दर बैड डेट्स माइनस कर देंगे जो एडजस्टमेंट में दिया है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लगभग एक ही चीज होंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम माइनस कर देंगे। अब ये माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आ रहा है, 57950। ये ध्यान रखना कि डेटर्स में से आपको सिर्फ जो चीजें एडजस्टमेंट में दी है वही चीजें माइनस करनी है, ठीक है। जो चीजें भी एडजस्टमेंट में दी है वही माइनस करनी है, जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है वो माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो डेटर्स हो गया। देन क्रेडिटर्स 25,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है 25,000। लोन 78,000, और लोन पे क्या एडजस्टमेंट था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है कितना, 7,000, तो हम उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम प्लस कर देंगे। उसके बाद आता है मोटर कार, मोटर कार एसेट होता है 20,000। उसके बाद आता है बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, और बिल्स पेबल कितना है 38,500। इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस जो चीजें दी है वो लिखते जाना है आपको। 38,500। कैश 800, कैश एसेट होता है 800। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, ओके। सो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 33,000। अब हमने सारी चीजें डाल ली है, एक बचा है क्लोजिंग स्टॉक, ये हम यहां पर डालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,30,000, एसेट में जाता है ना क्लोजिंग स्टॉक। और हम ये चेक करेंगे कि एडजस्टमेंट में से कुछ रह तो नहीं गया है, एक नजर में उस पर भी देखना होगा, ठीक है। हालांकि हमने एडजस्टमेंट में सब चीजें ऑलरेडी कर रखी हैं, जो प्रोविजन था, जो डेप्रिसिएशन था, आउटस्टैंडिंग था, वो सब कुछ हमने कर लिया। अब आप इसको टोटल कर सकते हो, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को टोटल करो। आपका ये साइड बराबर आना चाहिए, अगर ये बराबर आया है तो क्वेश्चन सही हुआ है, अगर ये बराबर नहीं आया है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये टोटल आ रहा है 502,810, दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6।